नमस्कार दोस्तों। प्राचीन इतिहास का ये हमारा पहला वीडियो है। प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1863 में हुई थी। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण की खोज का श्रेय जो पाषाणकालीन उपकरण थे उसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो भारत में प्राप्त हुए थे वो मद्रास और पल्लावरम में प्राप्त हुए थे। उच्च पुरापाषाण संस्कृत थी वो फलकों की, उसमें संस्कृत में जो फलकों की प्रधानता जो ज़्यादा थी इसके कारण उसे फलक संस्कृत कही जाती है। अच्छा, जो आखेटक और पशुपालन है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। जो आखेटक यहाँ पे मतलब वो आखेट करना और पशुपालन करना, उसका जो शुरुआत होता है वो मध्य पाषाण काल में होता है। आदि मानव आग जलाना सबसे पहले सीखता है और आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ते को। तांबे का सर्वप्रथम यूज किया गया। नवपाषाण युग में जो औजार यूज किए जाते थे वो पत्थर के कुल्हाड़ी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो स्पेशली जिसके लिए फेमस रही वो सुनियोजित नगर योजना के लिए थी। तो जो नगर व्यवस्था थी उसकी बहुत ही सुनियोजित थी। उसको डिवाइड किया गया था कई पार्टों में, और जो सड़कें बनाई गई थी बहुत ही प्रॉपर वे में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो सबसे ज़्यादा क्या था? कृषि था। और कृषि में जो मुख्य फसल हुआ करती थी वो जौ और गेहूँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल, जो पुरास्थल थे इनके जो प्राप्त हुए थे उसमें जो पश्चिमी थे और पूर्वी थे। तो सबसे पहले पूर्वी देखते हैं तो वो आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और सुल्का गेंडोर जो है सुल्का केंडोर जो है वो बलूचिस्तान में है। हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी जो चार्ल्स मैसन ने दिया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी। उसकी लिपि ही चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराओ कहा जाता है। खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, और जब नेक्स्ट लाइन में आई जाती है तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। स्वास्तिक किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की थी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित, अच्छा ये नदियों के नाम भी आएगा आगे, आपको नाम भी दिखा दिया जाएगा स्पेशली कौन कौन सी सभ्यताएं कहाँ कहाँ नदियों पे हैं। तो उसका एक मतलब वो स्थल ही पूरा स्थल और किस नदी के किनारे है ये पूरा मिल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ देख लो। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख बंदरगाह जो था वो लोथल था। और हड़प्पा स्थित कहाँ थे? रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा के लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता का एक्चुअली में बहुत से लोगों ने अपना अपना मत अपने अकॉर्डिंग बताया है कि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान काल है जो कितने ड्यूरेशन का है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। आगे देखते हैं नदियों के प्राचीन और नवीन नाम। जो नदी है उन नदियों के प्राचीन नाम और नवीन नाम। तो इसमें जो विशिष्टा नदी है उसको झेलम कहा जाता है। विशिष्टा नदी जो प्राचीन नाम है, और झेलम उसका आधुनिक नाम है। अश्वनी चिनाब, विपाशा का नाम व्यास है। परुशरणी जो है रावी नदी, आज के टाइम में उसको रावी नदी कहते हैं। सदुतरी जो आज के टाइम में सतलज है उसको पहले प्राचीन काल में सदुतरी कहा जाता है। कुभा जो नाम है वो काबुल नदी, आज के टाइम में जो काबुल नदी है उसको पहले कुभा कहा जाता है। क्रुमु जो है कुर्रम नदी है। गोमती जो लखनऊ में है गोमती, उसको पहले गोमल कहा जाता था। दुष्द्रावती जो घग्गर नदी है उसका नाम है। अब इसमें देखते हैं आमरी संस्कृत जो पनपी वो कहाँ पे पनपी है? बलूचिस्तान में। जो नर्तकी का काष्ठ मूर्ति मिली है वो कहाँ पे मिली? ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि नर्तकी का काष्ठ मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मिली थी मोहनजोदड़ो का अन्नगार, जो अन्नगार जहाँ पे अन्न का स्टोर भंडारण किया जाता था, वो मोहनजोदड़ो का अन्नगार सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक जो मोहरे जो बहुत सी मोहरें बनती थी वो किसकी थी? सेलखड़ी की थी। अच्छा, बनावली से जो पकी मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हल के बारे में पूछा जाता है कि हल कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बनावली से। मोहनजोदड़ो से मिला प्रमुख स्मारक, मोहनजोदड़ो से जो मिला वो क्या है? बृहद स्नानागार। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार था। और मोहनजोदड़ो में प्रमुख स्मारक जो था बृहद स्नानागार, जहाँ लोग नहाने के लिए जाते थे। अच्छा, हड़प्पा कालीन में जो सीलों का प्रयोग किया जाता था, जो पैक होके सामान जाते थे उसमें सीलों का जो प्रयोग किया जाता था, सर्वाधिक प्रचलित जो सीलें होती थी वो बेलनाकार थी। मेसोपोटामिया, उसके बारे में आप जानते हो, जो प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में हम क्या बोलते हैं? इराक। ये इसका जो मेसोपोटामिया का मतलब जो होता है दो नदियों के बीच का भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या मेसोपोटामिया बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुआ। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें जो थी वो स्टेटाइट्स से थी। अब हम जरा थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तथा एक दृष्टि में, उसके मतलब पूरा सभ्यता के बारे में एक दृष्टि में दिया गया है। जैसे प्रमुख स्थल है, किस नदी पे है, उत्खनन वर्ष क्या है, उत्खनन कर्ता कौन है और इसका स्थान क्या है। इसमें जितने प्रमुख स्थल आ जाते हैं और इसमें आप एक तो प्लेस जो स्थान उसका कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख स्थल और नदियाँ जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, कहाँ किस नदी पे कौन सी पाई जा रही है वो दे रखा है। उत्खनन करता, ये वर्ष नहीं याद है तब भी ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको लगभग याद हो जानी चाहिए। जैसे देखते हैं, हड़प्पा जो है रावी नदी पे, और इसको उत्खनन वर्ष जो है 1921 में है। उत्खनन करता कौन है? दयाराम साहनी है। और इसको जो स्थान कहाँ पे है? मोंटगोमरी जिला, पश्चिम पंजाब, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के हैं। 1922 में इसका उत्खनन वर्ष है। और राखालदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है। और लरकाना जिला जो सिंध प्रांत का पाकिस्तान में है, उस जिले वहाँ पे पाया जाता है। सुतका केंडोर जो है वो दशक नदी है और ये 1927 में उत्खनन हुई थी, उत्खनित की गई थी। और आर्सेल स्टाइन थे और स्थान इसका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चौहदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं। 1931 में इसकी उत्खनन वर्ष है। और गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता थे। और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे हैं और इसका उत्खनन वर्ष 1954 में है। ब्रिजवासी लाल उत्खनन करता है, इसके उत्खनन करता ब्रिजवासी लाल है, ध्यान रखिएगा। और ये गंगानगर जिला है राजस्थान का, ये भारत में पाया जाता है। कोट दीजी जो है वो सिंध नदी के किनारे पाया जाता है और वर्ष है 1953। फजल अहमद खैरपुर सिंध प्रांत में पाया जाता है। रंगपुर जो है भादर नदी है, 1953-54 में है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है, काठियावाड़ जिला गुजरात। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे हैं, 1953 से 1956 है। इसके उत्खनन करता जो है यज्ञदत्त शर्मा है, रोपड़ पंजाब है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, 1957-58 में उसका उत्खनन वर्ष है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे, अहमदाबाद गुजरात में है। आलमगीरपुर अभी आप देख चुके हैं, आलमगीरपुर हिंडन नदी है और 1958 में इसका उत्खनन वर्ष है। यज्ञदत्त शर्मा थे इसको उत्खनन करता थे, मेरठ उत्तर प्रदेश। बनावली जो है रंगोई है, 1974। रविंद्रनाथ बिष्ट हैं, हिसार हरियाणा, ये हमारे हरियाणा में पाया जाता है। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं यहाँ पे।
कुछ फैक्ट्स इसमें हैं, इनको हम और देख लेते हैं। जैसे ये है प्रमुख स्थल और उनके विशेष तथ्य। एक्चुअली ये स्थल हैं और इनके जो विशेष विशेष तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। भीम बेटका जो है वो क्या है, गुफाओं के शैल चित्र। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, ये हमारा कहाँ है, अहमदाबाद में है। और बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। और हाथी दांत की प्राप्ति हुई, जो हाथी का दांत है उसकी भी प्राप्ति हुई। महदहा जो है ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, हमारे प्रतापगढ़ में स्थित है। और हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण और हड्डी से निर्मित आभूषण मिले हैं। धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था है, जो उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था है। और तीनों भागों में विभक्त नगर और शैलकृत जलकुंड, शैलकृत इसका जलकुंड है। लांगनाथ जो है 100 से ज़्यादा स्थल और दृढ़ बालुका स्पूतों पर फैले हुए मिले हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं। सैंधो सभ्यता में विदेशी व्यापार, जो हम लोग आयात या निर्यात करते थे तो बाहर से क्या क्या चीज़ें आती थी उसके बारे में, किस देश से क्या आता था उसके बारे में दिया है। सोना जो आता था वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से आता था। तांबा बलूचिस्तान और ओमान से आता था। गोमेद सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्द जो है मेसोपोटामिया से आता था। अब यहाँ पे एक देख लीजिए कि सैंधो सभ्यता के निर्माता, एक्चुअली में कई लोग आए, उनका अपना अपना मत था तो सबने अपना मत दिया। तो लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने कहा आर्य इसके निर्माता हैं। गॉड चाइल्ड्स ने कहा सुमेरियन इसके निर्माता हैं। राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ को माना है। और व्हीलन ने क्या किसको माना है, दाइस को माना है। हड़प्पा के प्रमुख जो अंत्येष्टि प्रथा थी वो मृतका पात के साथ शरीर का विस्तृत समाधान था। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे। हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। इस सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक विस्तार, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। अभी हम बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तृत अवध है वो 2400 से लेकर 1750 से 1700 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नगर योजना थी। नगरों में सड़कें और मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान जो बने थे वो पक्की ईंट के बने थे और जो सड़कें बनाई गई थी वो सीधी थी। सैंधो निवासियों के जीवन में मुख्य उद्देश्य बता चुके हैं कि वो कृषि था। जो प्रमुख खाद्यान्न था वो गेहूं और जौ थे। नगर में अनाज का भंडारण जो होता था वो उसके लिए अन्नागार बनाए गए थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योग था। जो उद्योग होते हैं उसमें वस्त्र निर्माण था। देखो सूती के वस्त्र के अवशेष से ज्ञात हो, जो एक्चुअली में खुदाई में सूती के वस्त्र के अवशेष मिले और इससे ये पता लगाया गया कि मतलब यहाँ पे कपास पहले उगाना, ये लोग कपास उगाना जानते थे। और ये ही कहा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। इस सभ्यता में लोगों की मोहरें और वस्तुएं मतलब एक्चुअली में यहाँ पे जो मोहर थी और वस्तुएं थी वो पश्चिम देशों में, पश्चिमी एशिया में, मिस्र में भी मिली हैं। और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों का जो व्यापार था ये पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। अब इनका जो व्यापार का सिस्टम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। जो बैल होते थे वो पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था। और फाख्ता एक होता है, फाख्ता वो एक पवित्र पक्षी माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब दुर्भाग्यवश बात यह है कि अभी तक सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके चित्र और अक्षर लगभग 400 अक्षर हैं और 600 चित्र हैं, दोनों ही ज्ञात होते हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में एक्चुअली बता चुके हैं कि जो लिपि है इनकी वो क्या है कि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं लिखी जाती है और नेक्स्ट लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती है।
और यह भी माना जाता है कि यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल तक रही। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि संबंधित साक्ष्य और स्थल। लोथल में गोदीबाड़ा, कालीबंगा में जो मिला है वो क्या, जुता हुआ खेत, धौलावीरा में हड़प्पन लिपि का शिलालेख, और बनावली में ये तो बता चुके हैं कि पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल्की प्रकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, एक्चुअली में बहुत से लोग आए और सब ने अपना अपना इसमें व्यूज़ दिया है कि किस कारण ये इसका पतन हुआ सिंधु सभ्यता का। तो बाह्य और आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। बाढ़ जो है सर जॉन मार्शल ने कहा, मैके ने कहा और SR राव ने कहा। जलवायु परिवर्तन, आर्सेल स्टाइन, AN घोष। भूतात्विक परिवर्तन जो टेक्टोनिक प्लेटों में होता है, MR साहनी ने बताया। प्रशासनिक शिथिलता, जो शासन की जो शिथिलता थी उसके कारण वो जॉन मार्शल मानते हैं। प्राकृतिक आपदा KUR कनेडी मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में बस आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।